अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोजगार नियोजन नीति की बात है अध्यक्ष महोदय, ये पहला कदम है अध्यक्ष महोदय। आगे आगे देखिए, नियोजन नीति भी आएगा, स्थानीय नीति भी आएगा, 32 होगा तो 36 होगा, ये भी आपके सामने आएगा और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको जो वक्त भी दिया गया था, आपने वो वक्त खो दिया है और आज वो नतीजा है कि आज आप उस तरफ बैठे हैं और कल आप इस सदन से बाहर नजर आएंगे। अध्यक्ष महोदय, कल जिस तरीके से माननीय विधायक सीपी सिंह जी ने अमर्यादित टिप्पणी की है और सामाजिक न्याय और सामंतवादी व्यवस्था इन्होंने दिखाई है, इसके लिए इनको माफी मांगने के लिए कहिए अध्यक्ष महोदय, इनको माफी मांगना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत कल सदन को शर्मसार करने वाली बात कही है। तो मैं माननीय सीपी सिंह जी को आपके माध्यम से कहूंगा कि इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। उनसे पहले हमारा आग्रह आप सबों से है कि जनता के गाढ़ी कमाई से चलने वाली सदन में हम सारे लोगों को जनता ने चुन करके भेजा है। इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो सुन लीजिए बात मेरा। लेट अस फिनिश माय सेंटेंस, प्लीज लिसन मी, व्हाट आई से, प्लीज लिसन मी व्हाट आई से। आप पहले तय कर लीजिए, माननीय सदस्य, पहले आसन पर चलिए, सब बात होगा। आपका बात हम सुनवाएंगे, आपका बात हम रखवाएंगे। चलिए, थोड़ा नीलकंठ जी का बात सुन लेते हैं। नीलकंठ जी का 1 मिनट, नीलकंठ जी का बात सुन लेते हैं, उसके बाद प्रदीप जी, फिर बंधु जी आपके ऊपर जाते हैं। नीलकंठ जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नीलकंठ जी को बोलने दीजिए। नीलकंठ जी बात रख रहा है, माननीय नीलकंठ जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य बात रख रहा है। थोड़ा सा विधानसभा का परंपरा, परिपाटी और मर्यादा, तीन को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान में रखना मेरा आग्रह है। मैं कोई नहीं, आग्रह थोड़ा रखना चाहिए। काफी सीनियर नेता है। अच्छा, नीलकंठ जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। तो बोलने दीजिएगा, उसके बाद बात कर लीजिएगा। आप लोग इतना आपस में बटे हुआ है, हम क्या बताएं आपको। बोलने दीजिए। नीलकंठ जी का नाम आ रहा है तो कम से कम चुप होइए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, फिर आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। आसन की ओर मुखातिब होइए, आसन की ओर मुखातिब होइए, आसन पर जाइए। अरे नीलकंठ जी को भी तो बकस दीजिए, उनको भी बकस दीजिए। आपके दल के माननीय वरिष्ठ नेता हैं, कुछ अच्छा बात आपके लिए, सदन के लिए, राज्य की जनता के लिए रखना चाह रहे हैं, उसमें भी व्यवधान उत्पन्न करना है, बहुत मुश्किल है। बोलने दीजिए। महोदय, पहले आसन को व्यवस्थित कर। हाँ, कर रहे हैं सर। और इसके बाद ये भी ध्यान में रहे अध्यक्ष महोदय, ये भी ध्यान में रहे, खाली उन लोग बोलने से आप हाउस नहीं, आप व्यवस्थित हो गया। आप सुनेंगे इधर इस वक्त जब बोल रहे हैं ऐसा बोलिए नीलकंठ, ठीक है, कमेंटमेंट कराइए। नहीं, अब बैठेंगे लोग। नीलकंठ बाबू बोल दिया, चलिए नीलकंठ बाबू, इसको ध्यान से रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन शांत हो जाता है। बिल्कुल। बोलिए नीलकंठ जी, बोलिए। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री बहुत देर के बाद सदन में अपनी बात को, भावना को यहाँ प्रकट किए। अध्यक्ष महोदय, अभी सोनू जी अपना एक सूचना के आधार पर उसी विषय को लेकर के मुख्यमंत्री जी उठ करके सदन को बतलाने का काम किया कि जातीय जनगणना, अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पक्ष में हम लोग हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक चीज कहना चाहेंगे इसमें, क्योंकि हम जैसे लोबिन दावी कह रहे थे कि ये झारखंडियों के लिए बना है, और अध्यक्ष महोदय, हमारी जनसंख्या, आदिवासियों की जनसंख्या धीरे धीरे करके अध्यक्ष महोदय घटते जा रही है। किसी से छिपा हुआ नहीं है। जातीय जनगणना हो, इसमें हम लोग निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी जो हम लोग नियोजन नीति पर जो चर्चा कर रहे थे, तो नियोजन नीति पर चर्चा कर रहे थे, और जिस तरह नियोजन नीति में अध्यक्ष महोदय यहां पर सर्टिफिकेट का अध्यक्ष महोदय के माध्यम से नियुक्ति होगी 3rd क्लास 4th क्लास,
तो अध्यक्ष महोदय यदि जनगणना हो तो हम किसका जनगणना करेंगे, किन लोगों का करेंगे अध्यक्ष महोदय? झारखंडियों करेंगे, मूलवासियों करेंगे, यहाँ जो रहने वाले लोगों करेंगे, किन का करेंगे अध्यक्ष महोदय? यदि हम झारखंड से बाहर भी जो आज यहाँ काम करने आ वो भी हमारा भाई है, उनका भी जनगणना होनी चाहिए, इसमें आप लोग कोई विरोध नहीं है, उनका भी जनगणना होना चाहिए। लेकिन आदिवासियों का जो जनगणना घट रही है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को चिंता करना चाहिए कि क्यों घट रही है और उसका जनगणना क्यों कम हो रहा है। जी, जातीय जनगणना में हम उनके साथ है, लेकिन हमारा घट रहा है, तो अध्यक्ष महोदय हम किसका जनगणना करेंगे इसका पहले तय होना चाहिए। तो इसलिए हो गया नियोजन नीति में हम लोगों ने इसलिए कह रहे अध्यक्ष महोदय, अच्छा बंधु जी को बोलने दीजिए, इसलिए नियोजन बंधु जी को अध्यक्ष महोदय नियोजन नीति में हम इसलिए कह रहे हैं कि स्थानीय कौन है, खाली ये बतलाए। आ गया आपका आ गया। ठीक 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 ठीक, बंधु जी बोलिए, बंधु जी। अध्यक्ष महोदय, अच्छा थोड़ा उनको भी बोलने आज दीजिए। सदन में आप लोग काहे जो असंवेदनशील हो रहा आया है, है, जरा सा उनको भी सुनिए। इसमें राज्य के छात्र नौजवान से लेकर के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात जैसे मामला है, और अगर इस बात को जब सदन का नेता ने संज्ञान में लेते हुए अपनी बात को रखने के लिए खड़ा हुआ, हमारे तमाम माननीय साथियों से मैं आग्रह करूंगा इसलिए कि स्थानीयता का लड़ाई लड़ने में इस प्रदेश में 6 लोगों का शहीद हुआ, इस बात को ध्यान देना चाहिए। और इस लड़ाई में मेरी क्या भूमिका रही है और भी साथियों की क्या भूमिका रही है, ये किसी से भूला नहीं जाना चाहिए। मैं कहना सिर्फ यही चाहूंगा, अगर सच्चाई में अगर आप नियोजन नीति चाहते हैं, स्थानीयता की बात करते हैं, तो हमारे सदन नेता जब खड़ा हुए तो उसको बोलने तो दीजिए। अगर कुछ बात आप चुपचाप क्यों तो बोलने दीजिए उसको। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं के बातों कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिए, आप सुनो तो भाई सुनो तो। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा अध्यक्ष महोदय निजी कंपनियों में 40,000 तनख्वाह के पद पर 75% लोगों को नियुक्ति निरीक्षण देने का ये ऐतिहासिक कानून बनाया है। लेकिन मैं इन्हीं लोगों को कहूंगा, ऐतिहासिक कानून है, लेकिन स्थानीय कौन, इसके बारे में भी आज सरकार को चिंता करनी। आप ही का बात बोल रहे हैं, आप ही का बात है, सुनिए, आप ही का बात कर रहे, सुनिए। आखिर स्थानीय कौन? साथ में अध्यक्ष महोदय, इसमें अगर इस कानून का उल्लंघन करने पर 5 लाख का दंड की भी बात कही गई है। कल आपका जो प्रारूप समिति में भेजा गया था, ये प्रारूप कमेटी भी शायद इससे थोड़ा नजर हट गया, तो आप कहेंगे कि भाई मेरा इस पर बात है कि जब इस राज्य की जनता के लिए नौजवान को नियुक्ति नियोजन के बारे में सोचते हैं तो माननीय सदस्य थोड़ा संक्षेप में दंड का आधार क्या होगा अध्यक्ष महोदय? इसके लिए आप सोशल इंजीनियरिंग को लोकेट करने के लिए आपका गाइडलाइन नहीं है, तो स्थानीयता को आपको तो परिभाषित करना ही होगा। ये करना ही होगा। आप माननीय श्री संजीव सरदार जी, हो गया संजीव सरदार जी बोलिएगा। अरे भाई, तो मुख्यमंत्री बोल रहा है, आप लोगों तो नकली है। आप मुख्यमंत्री को बोल रहे, उसके बाद आप बोलिए। अच्छा प्रदीप जी बोल लीजिए, हो रहा है। मुख्यमंत्री भी कुछ बोलेंगे, नीलकंठ बाबू के बात पर सदन नेता भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलने दीजिए। वो समाधान की ओर आ रहा है, समाधान की ओर आ रहा है। ओझा जी, आनंद बाबू समाधान। अध्यक्ष महोदय बोलिए। यह जब से राज्य बना है एक अहम विषय रहा है, कौन स्थानीय किनको कितना आरक्षण मिले। और हमें लगता है कि एक बार आरक्षण के प्रयास हुए कि भाई पिछड़ों को भी 27% आरक्षण मिले। उस समय सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर नहीं था, ये 2005 में ही क्लियर हो गया। अरे भाई, और 2005 के बाद अध्यक्ष महोदय आज तक फैसला नहीं हुआ। ये सरकार मंशा बनाई है, जो इनकी बातों से झलकता है कि पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, तो यह विषय एक अहम है। दूसरा, आप लोग चलिए, हम बोलवा रहे हैं, आप लोग चलिए, हम बोलवा रहे हैं। आप लोग आसन पर चलिए, माननीय सदस्य आसन पर चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, चलिए आसन पर। यह तो ये कदम है अध्यक्ष महोदय, ये तो पहला कदम है।
और चीजें परिभाषित करने की जरूरत है, लेकिन उसके तरीके ये शोर शराबे से नहीं होगा। इनको जब मौका मिला ये किए नहीं, अब दूसरे लोग करते तो अपना श्रेय लेने के लिए केवल हो हल्ला है, इस हो हल्ला से नहीं होगा, उसके समाधान के रास्ते निकालने होंगे। अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप लोग आसन पर जाइए, अब आप लोग आसन पर जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। बट नीलकंठ बाबू बट अध्यक्ष महोदय, पिछड़ों को आरक्षण को लेकर बातें सदन में आई और राज्य सरकार भी इस पक्ष में है कि पिछड़ों को आरक्षण मिले। लगभग पक्ष विपक्ष दोनों का, सभी लोगों का सर्वसम्मति है। इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को जाना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से। और तो मैं तो चाहूंगा कि देश हित में, राज्य हित में, वर्गों के हितों में राज्य सरकारों को भी पहल करना चाहिए। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, सदन को देश के अंदर, राज्य के अंदर वर्गों के ऊपर हो रहे नए नए प्रयोग पर भी नजर रखना चाहिए। विधानसभा को, विधायिका के इस मंदिर में उसकी चर्चा होनी चाहिए और सबकी भावना के साथ हम लोग भी सहमत हैं पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए। साथ साथ में अध्यक्ष महोदय यह भी होना चाहिए, जिस तरीके से विगत लगभग साल भर होने जा रहे हैं, सड़क पर किसान भटक रहा है और कृषि कानून के विरोध में भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और केंद्र सरकार को भेजना चाहिए और अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोजगार नियोजन नीति की बात है अध्यक्ष महोदय, ये पहला कदम है अध्यक्ष महोदय। आगे आगे देखिए, नियोजन नीति भी आएगा, स्थानीय नीति भी आएगा, 32 होगा कि 36 होगा, ये भी आपके सामने आएगा और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको जो वक्त भी दिया गया था, आपने वो वक्त खो दिया है और आज वो नतीजा है कि आज आप उस तरफ बैठे हैं और कल आप इस सदन से बाहर नजर आएंगे।